हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज डिफीटेड विच कंट्री टू विन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इंग्लैंड। आईसीसी अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 जिसकी विनर रही है इंडिया। ये इसका फर्स्ट एडिशन रहा है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये हेल्ड किया गया था साउथ अफ्रीका में। पार्टिसिपेंट्स टीम थी इसमें 16 टीम्स। मैचेस खेले गए 41। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे ग्रेस स्क्रीवेंस जो कि इंग्लैंड टीम के कप्तान हैं। प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं टिटास संधू जो कि इंडिया टीम से हैं। और मोस्ट रन्स लिए गए हैं श्वेता सहरावत के द्वारा 297 रन्स। मोस्ट विकेट्स लिए गए हैं मैगी क्लर्क के द्वारा 12 विकेट्स। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की कैप्टन रही हैं शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वॉन FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इन भुवनेश्वर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जिसमें विनर रही है जर्मनी। रनर अप टीम रही है बेल्जियम। थर्ड प्लेस पर रहा नीदरलैंड्स ब्रॉन्ज मेडल के साथ। इसका वेन्यू रहा भुवनेश्वर ओडिशा में और ये इसका एडिशन था 15th। मैस्कट रहा ओली। लिस्ट ऑफ द विनर्स देख लेंगे। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है निकलास वेलन को जो कि जर्मनी टीम से हैं। बेस्ट गोलकीपर रहे हैं विंसेंट वनाश जो कि बेल्जियम टीम से बिलोंग करते हैं। और फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है बेल्जियम को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कोल्लम। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है केरल का जिला कोल्लम। फ्रेंड्स, संविधान साक्षर या कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to strengthen the federal structure, the Chief Minister of which state has launched the Didir Suraksha Kavach campaign? Right answer will be option A, वेस्ट बंगाल। तो दिदिर सुरक्षा कवच कैंपेन चलाया गया है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा। किस लिए चलाया गया है? संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल है ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल है डॉक्टर CV आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has won the Australian Open men's single title 2023 by defeating Stefanos Tsitsipas? Right answer is option A, Novak Djokovic. नोवेक जोकोविक ने वॉन किया है ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल फॉर द 10th टाइम। किसे डिफीट करके? स्टेफानोस सिट्सिपास को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में। और इसी विक्ट्री के साथ नोवेक जोकोविक ने स्पेन के राफेल नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। और साथ ही ऑस्ट्रेलियन ओपन वीमेंस सिंगल का खिताब जीता है अरियाना सबलेंका ने। ये बेलारूस से हैं। मिक्स्ड डबल्स की बात करें तो चैंपियन रहे हैं लुइजा स्टेफनी और राफेल मार्टोस। ये ब्राजील टीम से हैं। और रनर अप रही हैं सानिया मिर्जा एंड रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, NMDC हैज अपॉइंटेड whom एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, निखत जरीन। NMDC ने अपॉइंट किया है निखत जरीन को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। NMDC के बारे में देख लेंगे। NMDC जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि आती है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और ये फाउंड हुआ था 1958 में। फ्रेंड्स, निखत जरीन के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। शी वॉन द गोल्ड मेडल एट द वीमेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स ऑन 20 मई 2022 इन इस्तांबुल, टर्की। राइट, और ये बन गई है 5th इंडियन वुमेन जिन्होंने की विन किया था बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स गोल्ड मेडल। एंड शी joins an elite list of Indian boxers including Mary Kom, Sarita Devi, Jenny RL
एंड लेखा केसी हु हैव बिकम वर्ल्ड चैंपियंस। ये बोर्न हुई थी 14 जून 1996 में तेलंगाना के निजामाबाद में। अब बात करें निकस जरीन के द्वारा जीते गए मेडल्स की, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 इस्तांबुल में। गोल्ड मेडल जीता गया इनके द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स 2019 जो कि हेल्ड हुई थी बैंकॉक में, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द निधि आपके निकट 2 प्रोग्राम। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए EPFO यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो निधि आपके निकट 2 कार्यक्रम शुरू किया गया है EPFO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 15th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री इन अगस्त 2023। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स समिट 2023 इसका एडिशन होगा 15th जो कि होस्ट किया जाएगा साउथ अफ्रीका के डरबन में अगस्त 2023 में। और फ्रेंड्स, डरबन दूसरी बार इस समिट को होस्ट करेगा। इससे पहले जो 5th एनुअल ब्रिक्स समिट हेल्ड की गई थी वो भी डरबन साउथ अफ्रीका में हेल्ड की गई थी इन 2013। फ्रेंड्स, ब्रिक्स 5 कंट्रीज से मिलकर बना है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये फाउंड हुआ था ब्रिक नाम से 2006 में और बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका के से ज्वाइन करने पर इसका नाम हो गया ब्रिक्स। इसकी सब्सिडियरी है न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। फ्रेंड्स, रिसेंट की समिट से रिलेटेड करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। SCO समिट 2023 ये होस्ट की जाएगी इंडिया में। इम्पोर्टेंट, SCO समिट 2022 की होस्ट कंट्री रही थी उज्बेकिस्तान। 48th G7 समिट 2022 ये होस्ट की गई है जर्मनी में। बिम्स्टेक समिट 2022 की होस्ट कंट्री रही है श्रीलंका। G20 समिट 2022 की होस्ट कंट्री रही है इंडोनेशिया। G20 समिट 2023 की होस्ट कंट्री रहेगा इंडिया। COP28 समिट 2023 की होस्ट कंट्री रहेगा UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द वीमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरियाना सबलेंका। तो फ्रेंड्स, अरियाना सबलेंका जो कि बेलारूस से हैं, इन्होंने वॉन किया है वीमेन्स सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में और इन्होंने डिफीट किया है एलेना रायबकीना को जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, India has signed an MOU with which country to introduce 12 cheetahs annually over the next 8 to 10 years। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, भारत ने अगले 8 से 10 सालों में सालाना 12 चीता को पेश करने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ एक MOU साइन किया है। बात करें एक्सटिंक्शन ऑफ चीतास की, तो कंट्री का लास्ट चीता 1947 में छत्तीसगढ़ में डेड पाया गया था और वर्ष 1952 में इसे देश में एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। और फ्रेंड्स, लास्ट ईयर नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे जिनमें से 5 फीमेल्स हैं और 3 मेल्स हैं। इन्हें रिलीज किया गया था बाय PM नरेंद्र मोदी एट द कूनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, The government will hand over how many monuments to the private sector for their upkeep under the Monument Mitra scheme announced by Ministry of Culture। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 1000। तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम के अंडर गवर्नमेंट हैंड ओवर करेगी 1000 मॉन्यूमेंट्स को टू द प्राइवेट सेक्टर। मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम जो कि लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इस स्कीम के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर साइन करेगी कम से कम 500 एग्रीमेंट्स विद प्राइवेट सेक्टर्स बिफोर 15th अगस्त 2023। इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलप करना मॉन्यूमेंट्स को एंड हेरिटेज टूरिस्ट प्लेसेस को अक्रॉस इंडिया बाय इनवाइटिंग कॉर्पोरेट एंटिटीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज और इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट देम। इसी तरह के हेरिटेज कन्वर्जेशन से रिलेटेड अदर इनिशिएटिव्स रहे हैं गवर्नमेंट के नेशनल मिशन फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज जो कि 2007 में लॉन्च की गई थी और प्रोजेक्ट मौसम जो कि लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Luminous Power Technologies has announced its plan to build the country's first green energy-based solar panel manufacturing factory in which state? Right answer will be option C, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बन गया है जिसमें कंट्री की फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को बनाया जाएगा। तो ये किसके द्वारा बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The central government has renamed the Mughal Gardens in New Delhi's Rashtrapati Bhavan as Amrit Udyan. The Mughal Gardens was designed in which year? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 1917। मुगल गार्डन के बारे में देख लेंगे। मुगल गार्डन जो कि डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा 1917 में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been selected for the ICC Men's Cricketer of the Year 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए बाबर आजम। तो बाबर आजम को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। क्रिकेट से रिलेटेड अदर अवार्ड्स एंड उनके अवार्डीज के नाम देख लेंगे। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ये दी गई है बाबर आजम को, ये पाकिस्तान टीम से बिलोंग करते हैं। टीचल हैहोई फ्लिन ट्रॉफी ये दी गई है नेट स्काइवर को जो कि इंग्लैंड टीम से बिलोंग करती हैं। मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर रहे हैं बेन स्टोक्स, ये इंग्लैंड टीम से हैं। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं बाबर आजम। वीमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही हैं नेट स्काइवर। मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं सूर्य कुमार यादव, ये इंडिया टीम से हैं। वीमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही हैं ताहिला मैकग्रेथ जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम से हैं। मेंस एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं मार्को जैनसन, ये साउथ अफ्रीका से हैं। विमेंस एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही हैं रेणुका सिंह, ये इंडिया टीम से हैं। डेविड स्टेफार्ड ट्रॉफी रिचर्ड इलिंगवर्थ को दी गई है जो कि इंग्लैंड टीम से हैं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड दिया गया है आसिफ शेख को, ये नेपाल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टॉप्ड द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 क्वार्टर फर्स्ट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए जापान। तो फ्रेंड्स जापान ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के क्वार्टर फर्स्ट में टॉप किया है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक रही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टर फर्स्ट में 85th। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की रैंक भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। चाइना की रैंक रही है 66, श्रीलंका की रैंक रही है 100, बांग्लादेश की रैंक रही है 101, नेपाल की रैंक रही है 103 एंड पाकिस्तान की रैंक रही है 106। लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट किसका रहा है? तो अफगानिस्तान का रहा है और इस पासपोर्ट की रैंक को इश्यू किया जाता है हैंडले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 2023 हाउ मेनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद पद्मा अवार्ड्स? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 106। तो फ्रेंड्स पद्मा अवार्ड्स 2023 जिनकी संख्या रही है 106 अवार्ड्स, इसमें से पद्म विभूषण रहे हैं 6, पद्म भूषण की संख्या है 9 और पद्मश्री दिए गए हैं 91। अगर बात करें वीमेंस को कितने पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं साल, तो 19 और इस साल फॉरेनर्स, एनआरआई, पीआईओ और सीआई कैटेगरी में 2 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं और 7 पीपल को पोस्टमोस्टली अवार्डेड किया गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who will become the new Prime Minister of New Zealand? Right answer is option D, Chris Hopkins. तो क्रिस हॉपकिंस न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं न्यूजीलैंड के। फ्रेंड्स न्यूजीलैंड लोकेटेड है इन द कंटिनेंट ऑफ ओशनिया और इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। करेंसी ऑफ न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड डॉलर। और फ्रेंड्स नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को सेपरेट करते हैं कुक स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has won the title of Miss Universe 2022? Right answer is option A, R. Bonnie Gabriel. तो फ्रेंड्स आर बोनी गैब्रियल जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वॉन किया है टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022। इस कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है दिविता राय ने। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the first Asian to receive an Oscar nomination for Best Actress? Right answer is option A, मिकेल यो। तो फ्रेंड्स मिकेल यो बन गई हैं फर्स्ट एशियन जिन्होंने की रिसीव किया है ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been awarded P.T. Hari Prasad Chaurasia Lifetime Achievement Award? Right answer is option A, प्रभा आत्रे। तो फ्रेंड्स
पीटी हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है प्रभा आत्रे जी को, और ये अवार्ड दिया गया है बाय महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। बात करें प्रभा आत्रे की तो ये एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट है, यानी एक भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं जो कि किराना घराने से आती हैं। इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था 1990 में, पद्म भूषण से नवाजा गया है इन द ईयर 2002, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है इन द ईयर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन इंडिया ओपन बैडमिंटन टाइटल 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कुनलावुत वाइटिटसान। तो फ्रेंड्स, कुनलावुत वाइटिटसान ये बिलोंग करते हैं थाईलैंड से। इन्होंने वॉन किया है इंडिया ओपन बैडमिंटन टाइटल 2023। इन्होंने डिफीट किया है विक्टर एक्सेल्सन को, जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। ये कंपटीशन हेल्ड हुआ था केडी जादव इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। एन सियोंग जो कि कोरियन है, इन्होंने वॉन किया है विमेन सिंगल टाइटल इन दिस कंपटीशन और डिफीट किया है एकेन यामागुची को, जो कि जापान से बिलोंग करती हैं। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि इंडिया के मेंस टीम ने वॉन किया था थॉमस कप टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, और यूबर कप 2022 जो कि रिलेटेड है वीमेन्स कैटेगरी से, ये जीता गया था साउथ कोरिया के द्वारा, और इसमें रनर अप टीम रही थी चाइना। Next question, first Environment and Climate Sustainability Working Group meeting of G20 will be held in which city? Right answer is option C, Bengaluru. तो first Environment and Climate Sustainability Working Group meeting of G20 इसे held किया जाएगा बेंगलुरु में, right? Next question, Wayanad district of which state becomes the first district in the country to provide basic document to all tribals? तो फ्रेंड्स, केरल का वायनाड डिस्ट्रिक्ट सभी आदिवासियों को बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रदान करने वाला देश का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है, राइट? और ये डॉक्यूमेंट्स और फैसिलिटीज हैं लाइक आधार कार्ड, राशन कार्ड्स, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, इलेक्शन आईडी, बैंक अकाउंट्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस। Next question, who is the chief guest of Republic Day parade on 26th January 2023? Right answer is option A, Abdel Fattah al-Sisi. तो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्दुल फताह अल सीसी ये चीफ गेस्ट रहे हैं रिपब्लिक डे परेड 2023 के, और राजपथ को ऑफिशियली नेम्ड किया गया है कर्तव्य पथ। और हमारे बात करें फर्स्ट चीफ गेस्ट की, तो फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 1950 में रहे थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, Center has decided to nominate for the UNESCO World Heritage Site status. राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, असम्स कराइडियो मेडन्स, सन टेम्पल एट मोधेरा, रॉक कट रिलीफ स्कल्पचर्स ऑफ उनाकोटी इन त्रिपुरा। तो इन तीनों को सेंटर ने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नॉमिनेशन के लिए डिसाइड किया है। रिसेंटली नॉमिनेशन फॉर यूनेस्को की बात करें, वाडनगर टाउन इन गुजरात को नॉमिनेट किया गया है, सन टेम्पल एट मोधेरा ये भी गुजरात में है, असम कराइडियो मेडन्स, रॉक कट रिलीफ स्कल्पचर्स ऑफ उनाकोटी इन त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसके हेड हैं करंट में ऑड्रे अजोले, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। ये फाउंड हुआ था 16 नवंबर 1945 में। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में 40, और धोलावीरा एंड रामप्पा टेम्पल को 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है। रामप्पा टेम्पल ये तेलंगाना में है, और ये इंडिया का 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस्ड किया गया था। हरप्पन सिटी ऑफ धोलावीरा ये भी गुजरात में है, और ये अनाउंस की गई थी 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट है इंडिया में, जिसे कि इंक्लूड किया गया है कोवेटेड लिस्ट में, यानी प्रतिष्ठित सूची में। 2022 में यूनेस्को पीस प्राइज एंजेला मार्केल को दिया गया था, और यूनेस्को ने डेडिकेट किया है 24 जनवरी 2023 को एज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑफ अफगान गर्ल्स एंड वीमेन। राइट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू विच कंट्री इज द पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिया। तो फ्रेंड्स, इंडिया ने सरपास किया है चाइना को
to become most populous country in the world by World Population Review. इंडिया की पॉपुलेशन थी 141.7 करोड़ एज ऑफ द एंड ऑफ 2022 compared to 141.2 करोड़ डिक्लेयर्ड बाय चाइना ऑन 17th जनवरी। और फ्रेंड्स, भारत की 50% यानी 50% जनसंख्या 30 वर्ष से कम आयु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first suspension bridge Bajrang Setu is news to be built in which state of India? Right answer is option B, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में एशिया का सेकेंड एंड कंट्री का फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISRO going to launch Aditya L1 in July to August 2023 for exploration of right answer is option A, Sun। तो ISRO के द्वारा लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1 को जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में सन को एक्सप्लोर करने के लिए। या आप याद रखिएगा, इससे पहले मून को एक्सप्लोर करने के लिए चंद्रयान 1, 2 और 3 लॉन्च किए जा चुके हैं इंडिया के। गंगायान को 2024 में लॉन्च किया जाएगा और वीनस के लिए शुक्रयान को 2031 में लॉन्च किया जाएगा और मार्स के लिए मंगलयान को लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following country announced the development of the world's first photonic-based quantum computer? Right answer is option C, Canada। तो कनाडा में वर्ल्ड के फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को बिल्ड किया जाएगा। किसके द्वारा बिल्ड किया जाएगा? तो ज़नाडू क्वांटम टेक्नोलॉजीज के द्वारा, और इसे यूज किया जाएगा वेरियस फील्ड सच एज फिनांस, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल हेल्थ, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अदर कंप्यूटर्स देख लेंगे जो न्यूज में रहे हैं। फ्रंटियर ये फास्टेस्ट कंप्यूटर रहा है और ये यूएसए में बनाया गया है। परम आनंता कंप्यूटर ये इंस्टॉल किया गया इन आईआईटी गांधीनगर। परम पारोल कंप्यूटर ये इंस्टॉल किया गया इन एनआईटी तिरुचिरापल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, When is पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 23 जनवरी। तो फ्रेंड्स, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के थ्रू ये इशू और रिलीज किया that the nation would celebrate the posthumous 125th बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि स्टार्ट होगा 23 जनवरी 2021 से। और इस अवकाश को यानी इस हॉलीडे को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट डेज देख लेंगे जनवरी मंथ के। तो DRDO डे मनाया जाता है 1 जनवरी को। DRDO के न्यू चेयरमैन बने हैं समीर वी कामत जी। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेली डे 4 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसकी थीम रही है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को, जिसकी थीम रही है 2023 की हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम रही है 2023 की विकसित युवा विकसित भारत। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एक्स सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए के सीकरी। ए के सीकरी जी को अपॉइंट किया गया है टू ओवरसी द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर द अपकमिंग इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप, जो कि आयोजित होने वाला है मार्च में इंडिया के भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्ट टू रिसीव द प्रेस्टिजियस प्रिस्कर आर्किटेक्चर प्राइज हु वाज पास्ड अवे रिसेंटली इज? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बालकृष्णा विठल दास दोषी। बालकृष्णा विठल दास दोषी फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने के रिसीव किया था प्रेस्टिजियस प्रिस्कर आर्किटेक्चर प्राइज। इनका देहांत हो गया है। इन्हें पद्म भूषण दिया गया था 2020 में, प्रिस्कर आर्किटेक्चर प्राइज दिया गया था 2018 में और पद्मश्री से नवाजा गया था 1976 में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है पोस्टमोसली इन द ईयर 2023। Next question, historian Sanjeev Sanyal released his new book. What is the name of that book? Right answer is option C, Revolutionaries. तो रिवॉल्यूशनरीज बुक के राइटर हैं हिस्टोरियन संजीव सान्याल जी। रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, ये बुक बेस्ड है
on revolutionary movement related to the struggle for an Indian independence. Next question. Which Indian song has won the Best Original Song Award at the 80th Golden Globe Awards? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, नाटू नाटू। तो RRR मूवी का ये सॉन्ग है नाटू नाटू। इसे 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है। 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 के विनर्स देख लेंगे। बेस्ट फिल्म रही है फैबलमैन्स, बेस्ट एक्टर रहे हैं ऑस्टिन बटलर एल्विस, बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं केट ब्लैंचेट टार, बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। द फैबलमैन्स मूवी के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रहा है नाटू नाटू। RRR मूवी के लिए बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म रही है अर्जेंटीना 1985। बेस्ट म्यूजिक और कॉमेडी फिल्म रही है द बेंशीज ऑफ इनिशरिन। बेस्ट टेलीविजन सीरीज रही है हाउस ऑफ द ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट अलाउज मेंस्ट्रुअल लीव इन ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, केरल। तो केरल राज्य की सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों में मासिक धर्म की छुट्टी की अनुमति दी है। मेंस्ट्रुअल एंड मैटरनिटी लीव्स वुड बी ग्रांटेड टू ऑल वीमेन स्टूडेंट्स इन ऑल इंस्टीट्यूशंस अंडर द स्टेट्स हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। और इसे देश की इस तरह का पहला इनिशिएटिव कहा जा रहा है। इससे पहले कोचीन यूनिवर्सिटी ने ऐसी छुट्टी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has President Draupadi Murmu inaugurated the संविधान उद्यान? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जयपुर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने शुरुआत की है संविधान उद्यान की मयूर स्तंभ, नेशनल फ्लैग पोस्ट, स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी एंड महाराणा प्रताप की एट राजभवन जयपुर ऑन 3rd January 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ अम्बेडकर अ लाइफ बुक? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शशि थरूर। टॉम्ब ऑफ सैंड की राइटर रही हैं गीतांजलि श्री। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम फॉर द सेकेंड टाइम? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंगर एंडरसन। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया है इंगर एंडरसन। ये डेनमार्क से बिलोंग करती हैं और सेकेंड 4-year टर्म के लिए एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का फॉर्मेशन हुआ था 5 जून 1972 में और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हैरी ब्रूक। ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डन्स ने क्लेम किया है ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। और बात करें नवंबर मंथ के ICC अवार्ड की तो ये दिया गया था जॉस बटलर को, इंग्लैंड टीम से हैं ये। अक्टूबर के ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो ये विराट कोहली को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकर्रम जहां द ग्रैंडसन ऑफ द लास्ट निजाम ऑफ विच प्रिंसली स्टेट हैज पास्ड अवे? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हैदराबाद। लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद थे मुकर्रर जहां बहादुर, जिनका की देहांत हो गया है टर्की में। ये 8th नंबर के हैदराबाद के निजाम रहे थे। और साथ ही याद रखिएगा कि हैदराबाद को यूनाइट किया गया था इंडिया में सितंबर 18, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as Deputy National Security Advisor recently? Right answer is option A, Pankaj Kumar Singh. रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF पंकज कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है एज डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which country India has recently started Varuna naval exercise? Right answer is option B, France। तो फ्रांस और इंडिया के बीच में वरुणा नेवल एक्सरसाइज शुरू की गई है। ये इसका 21st एडिशन है और ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है 16 से 20 जनवरी 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली शरद यादव पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पॉलिटिक्स। तो शरद यादव एक इंडियन पॉलिटिशियन थे जो कि बिलोंग करते थे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से। ये लोकसभा में 7 times और राज्यसभा में 3 times इलेक्ट किए गए थे JDU पार्टी से। ये बोर्न हुए थे होशंगाबाद मध्य प्रदेश में और डाइड हुए हैं गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who is pioneered the wide use of ORS, oral rehydration solution, which is estimated to have saved more than 5 crore lives? Right answer is option D, दिलीप महालनोबिस। तो फ्रेंड्स, दिलीप महालनोबिस ने आविष्कार किया था ORS घोल यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का और 5 करोड़ से अधिक लोगों की जान बचाई थी और इन्हें 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है पोस्टमोस्टली। Next question, what is the theme of SCO Summit 2023? Right answer is option A, for a secure SCO। तो SCO Summit की थीम रही है for a secure SCO। Here secure include करता है following concept: S means security for citizens, E economic development, C connectivity, U unity and R respect, E environmental protection। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट SCO। SCO की फुल फॉर्म होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मेंबर कंट्रीज होती हैं 9 कंट्रीज: चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ईरान इसका परमानेंट मेंबर बनेगा 2023 में। SCO समिट 2023 ये हेल्ड की जाएगी इंडिया में। बात करें 2022 की SCO समिट की, तो ये हेल्ड की गई थी समरकंद उज्बेकिस्तान में। 2021 में ये हेल्ड की गई थी दुशांबे ताजिकिस्तान में। 1996 में शंघाई 5 ग्रुप के नाम से ये जाना जाता था। तब इसमें 5 कंट्रीज थी: चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। SCO फाउंड किया गया था 15 जून 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। सेक्रेटरी जनरल हैं ज़ैंग मिंग, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया। और साथ ही याद रखिएगा कि वाराणसी को सिलेक्ट किया गया है एज द टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO फॉर 2022 to 2023। Next question, मुलायम सिंह यादव honored with which of the following award? Right answer is option A, पद्म विभूषण। मुलायम सिंह यादव जो कि फाउंडर रहे यूपी के समाजवादी पार्टी के, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2023 में। Next question, under which project NASA going to make nuclear thermal rocket engine? Right answer is option A, DRACO। तो अंडर ड्रैको प्रोजेक्ट नासा और डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी डार्पा के द्वारा बनाया जाएगा न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन। नासा प्लानिंग कर रहा है टू सेंड अ मैन्ड मिशन टू मार्स बाय 2027 बाय अ स्पेसक्राफ्ट पावर्ड बाय न्यूक्लियर फिशन। राइट, नासा के बारे में देख लेंगे। नासा जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। ये फाउंड हुआ था 29 जुलाई 1958 में यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके मिशन हैं डार्ट यानी डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, डाविंसी मिशन यानी डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। आर्टेमिस मिशन के अंदर नासा विल लैंड द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून। निसार, नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्च्योर रडार मिशन, जियोटेल मिशन नासा और जैक्सन ने साइंड ऑफ किया आफ्टर 30 years इन ऑर्बिट। Move to the next question. National Voters Day is celebrated on which of the following day? Right answer is option B, 25 जनवरी। तो हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 2023 की इसकी थीम रही है टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। यूनेस्को 2023 में 24 जनवरी को डेडिकेट करेगा टू अफगान गर्ल्स एंड वीमेन एजुकेशन। Next question, where will be deepest metro station be built in India? Right answer is option B, पुणे। तो महाराष्ट्र के पुणे में इंडिया के डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन को बिल्ड किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर बीज? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अमेरिका। वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन फॉर बीज के यूज को अप्रूव्ड किया गया है अमेरिका के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रवीण शर्मा। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के न्यू डायरेक्टर बने हैं प्रवीण शर्मा जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट NHA। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2018 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
which has become the India's first union territory to completely adopt the digital method? Right answer is option B, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की पहली यूनियन टेरिटरी बनी है जिसने की completely अडॉप्ट किया है डिजिटल मेथड को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। The first military Cyclone 1 has been organized between the security forces of India and which country? Right answer is option C, Egypt। तो भारत और इजिप्ट के सुरक्षा बलों के बीच पहला सैन्य चक्रवात एक आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ द फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेनिश सुपर कप 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। रनर अप टीम रही है इसमें रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब। वेन्यू इसका रहा रियाद, सऊदी अरेबिया में। Next question. From which book did Prime Minister Narendra Modi share an excerpt titled Your Exam, Your Methods, Choose Your Own Style for Students Preparing for Exams? Right answer is option A, Exam Warriors। तो ये बुक लिखी गई है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the Annual Inequality Report 2023 released by Oxfam, the total number of billionaires individuals in India has increased from 102 in 2020 to how many in 2022? Right answer will be option D, 166। तो एनुअल इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2023 जो कि रिलीज की गई है ऑक्सफैम के द्वारा, इसमें इंडिया के इंडिविजुअल बिलियनियर्स की टोटल संख्या 2020 में 102 थी और ये बढ़कर 2022 में हो गई है 166। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट जल्लीकट्टू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु के जो रूरल एरियाज होते हैं उनमें मनाया जाता है पोंगल फेस्टिवल पर। यह ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है और इसमें ह्यूमंस और बुल की फाइट को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the new chief economist of the Organization for Economic Cooperation and Development? Right answer is option A, Claire Lombardelli। तो क्लेयर लॉम्बार्डेली को OECD की नई चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे अबाउट OECD। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एस्टेब्लिश हुआ था 30 सितंबर 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। Next question. Where is World Economic Forum Summit 2023 held? Right answer is option B, Davos। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2023 को हेल्ड किया गया दावोस में। इसकी थीम रही कॉर्पोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ये एडिशन था इसका 53rd और इंडिया की ओर से रिप्रेजेंटेशन किया गया यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Over 1,000 peacekeepers from which country serving in the United Nations mission in South Sudan have been awarded the prestigious United Nations Medal? Right answer is option C, India। तो इंडिया के 1000 पीस कीपर्स को साउथ सुडान में यूनाइटेड नेशंस मिशन के लिए प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस मेडल से सम्मानित किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ओवरसीज प्रोजेक्ट ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कैप्टन सुरभि जखमोला। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के ओवरसीज प्रोजेक्ट में पोस्टेड होने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर बनी है कैप्टन सुरभि जखमोला जी। ओके, BRO जिसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 मार्च 1960 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल है राजीव चौधरी जी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शांति कुमारी। शांति कुमारी को बनाया गया है फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 जून 2014 में। इसकी कैपिटल है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है के चंद्रशेखर राव जी और गवर्नर ऑफ तेलंगाना है तमिलिसाई सुंदरराजन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज टीम ऑफ साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ 4 स्पीशीज ऑफ डायनासोर इंक्लूडिंग मेगारैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्राजील।
तो ब्राजील में साइंटिस्ट की टीम ने मैग्रेप्टर सहित डायनासोर की 4 स्पीशीज के अवशेषों को पहली बार खोजा है। ये फॉसिल्स फाउंड हुए थे ईयर 2021 में और भेजे गए थे लेबोरेटरी में। बाद में इनके इन्वेस्टिगेशन किया गया, तब इन्हें डायनासोर्स बताया गया। Next question, which country has announced the adoption of Punjabi language as the latest language for its school students? Right answer is option C, Australia. तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए पंजाबी लैंग्वेज को न्यू लैंग्वेज के रूप में अपनाने की घोषणा की है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बी सेटअप? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भारत की पहली सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को सेटअप किया जाएगा और ये फैक्ट्री सेटअप की जाएगी बाय ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which country has the world's longest calligraphic mural been constructed? Right answer is option A, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ इट्स रिपब्लिक डे हैज इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 74th। तो इस साल 74th रिपब्लिक डे बनाया गया है इन द ईयर 2023। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन इंडिया 26 जनवरी 1950, ड्यू टू विच रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी 2023 में चीफ गेस्ट रहे हैं रिपब्लिक डे पर अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि प्रेसिडेंट है इजिप्ट के, और इसकी थीम रही थी जन भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज इंक्यूबेटेड फर्म has developed indigenous mobile operating system BHAR OS to provide high-tech security and privacy? Right answer is option C, IIT Madras। तो IIT मद्रास की इंक्यूबेटेड फर्म ने हाईटेक सुरक्षा और गोपनीयता यानी प्राइवेसी को प्रदान करने के लिए एक इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम BHAR OS को डेवलप किया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज रिलीज्ड द 17th एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट 2022 विच हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रथम एनजीओ। तो प्रथम एनजीओ इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है 17th एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट 2022 को, जो कि हाईलाइट करती है पेंडेमिक के दौरान एजुकेशन पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first country in Asia to start a hydrogen powered train? Right answer is option B, China। तो चाइना एशिया की पहली कंट्री बन गई है जिसने कि स्टार्ट किया है हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को, एंड दिस ट्रेन गेट्स अ रेंज ऑफ 600 किलोमीटर ऑन अ सिंगल टैंक विद अ टॉप स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। और अगर बात करें वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री की जिसने की स्टार्ट की थी हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, तो ये रही है जर्मनी। Next question, to provide higher education facility to needy children and destitute women, the Chief Minister of Sukh Ashray Sahayata Kosh? Right answer is option D, हिमाचल प्रदेश। तो सुख आश्रय कोष को शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में नीडी चिल्ड्रन और डेस्टिट्यूट वुमेन को प्रोवाइड करने के लिए हायर एजुकेशन फैसिलिटी। और इस स्कीम के अंतर्गत सभी मिनिस्टर्स और कांग्रेस एमएलएस देंगे अपनी फर्स्ट सैलरी को फंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द इमोइनु इरात्पा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मणिपुर। तो मणिपुर में इमोइनु इरात्पा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन एज द स्टेट आइकन ऑफ बिहार? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मैथिली ठाकुर, जो कि एक फोक सिंगर हैं। तो मैथिली ठाकुर को अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा एज ए स्टेट आइकन ऑफ बिहार। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, हाउ मेनी जर्नलिस्ट्स हैव बीन किल्ड वर्ल्ड वाइड इन द लास्ट 20 years? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1668। इस रिपोर्ट के अनुसार सीरिया के वार में 144 जर्नलिस्ट को मारा गया था 2012 में। इस रिपोर्ट को इशू किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इंडिया सेंट अ प्लेटून ऑफ वीमेन पीस कीपर्स फॉर द यूनाइटेड नेशंस मिशन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एबे।
तो सूडान के एबे में इंडिया ने सेंड किया है प्लेटून ऑफ वीमेन पीस कीपर्स फॉर द यूनाइटेड नेशंस मिशन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज स्टार्टेड द जहां बंधन देयर ट्रस्ट कैंपेन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बंधन बैंक। तो बंधन बैंक ने जहां बंधन वहां विश्वास अभियान शुरू किया है। राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे बंधन बैंक के बारे में। यह एस्टेब्लिश किया गया था 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज प्रवासी भारतीय दिवस 2023 बीन सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 9 जनवरी। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसकी थीम रही है 2023 की डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। होस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023 रहा है इंदौर, मध्य प्रदेश। चीफ गेस्ट रहे हैं इसमें मोहम्मद इरफान अली जो कि प्रेसिडेंट हैं गुयाना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has started caste-based census for the development of different sections of the society? Right answer is option A, बिहार। तो बिहार राज्य की सरकार ने caste-based census को स्टार्ट किया है for the development of different sections of the society. Right, next question, where is the India's first coal gasification fertilizer plant ready by the year 2024? Right answer is option C, ओडिशा। तो ईयर 2024 तक इंडिया का पहला कोल गैसिफिकेशन फर्टिलाइजर प्लांट कहां पर तैयार होगा? तो ये तैयार होगा ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द न्यू मेमोरियल ऑफ ब्रिटिश इंडिया आर्मी बी बिल्ट टू रिकॉग्नाइज द सर्विस एंड सैक्रिफाइस ऑफ इंडियन सोल्जर्स? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया मेमोरियल बनाया जाएगा टू रिकॉग्नाइज द सर्विस एंड सैक्रिफाइस ऑफ इंडियन सोल्जर्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट बंदारू एलियूजूफ हैज पास्ड अवे इन इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गैम्बिया। गैम्बिया देश के उपराष्ट्रपति बंडारा एलियूजूफ का भारत में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the central government has set a target of blending ethanol in petrol at selected places in India from April 1st, 2023. Right answer is option C, 20%. केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से भारत के कुछ स्थानों पर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है और इतनी क्वांटिटी में इथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल में, तो 20%। Next question, which company has launched India's first made in India quadrivalent human papilloma virus QHPV vaccine? Cervavac for cervical cancer. Right answer is option B, Serum Institute of India जो कि पुणे में स्थित है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थित है ने सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत का पहला मेड इन इंडिया क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस QHPV वैक्सीन सर्वावेक को लॉन्च किया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, Prime Minister Narendra Modi has named the 21 largest unnamed island of the Andaman and Nicobar Islands after which award winners? Right answer is option A, परमवीर चक्र विनर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार आइलैंड के 21 सबसे बड़े अननेम्ड आइलैंड्स का नाम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which police station has been selected as the best police station of India? Right answer is option C, अस्का पुलिस स्टेशन ओडिशा। तो ओडिशा के अस्का पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशंस के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has launched India's first carbon neutral drone? Right answer is option B, गरुड़ा एरोस्पेस। गरुड़ा एरोस्पेस कंपनी ने भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन लॉन्च किया है। राइट, नेक्स्ट, द फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द G20 इंडियन प्रेसिडेंसी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन चंडीगढ़ फ्रॉम 30th to 31st January 2023। नेक्स्ट, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कर रहा है आदित्य L1 मिशन को जून-जुलाई 2023 तक लॉन्च करने का। नेक्स्ट, ओडिशा के हेल्थ मिनिस्टर नाभा किशोर दास का निधन हो गया है आफ्टर बीइंग शॉट बाय अ पुलिसमैन।
नेक्स्ट, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की है लाडली बहिना स्कीम, जो कि प्रोवाइड करेगी 1000 पर मंथ टू वुमेन फ्रॉम फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड इन द स्टेट। नेक्स्ट, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अनवील किया है वर्ल्ड का फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को नई दिल्ली में। नेक्स्ट, और ये वैक्सीन डेवलप्ड की गई है बाय भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस के कोलैबोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट, 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस बिगेन एट साइंस सिटी इन अहमदाबाद। नेक्स्ट, झारखंड ने लॉन्च किया है फर्स्ट सर्वे ऑफ माइग्रेंट्स। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है स्मार्ट यानी स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट, चाइना ने डैम बिल्ड किया है माबजा जंगबो रिवर पर, जो कि इंडिया के बॉर्डर के पास है। नेक्स्ट, मिकेल यो बन गई है फर्स्ट एशियन टू बैग एन ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर हर मूवी द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड ने इंट्रोड्यूस किया है डेबी एच मेडल को ऑनर करने के लिए वीमेन क्रिकेटर्स को। नेक्स्ट, वेटरन एक्ट्रेस एंड फॉर्मर एमपी जमुना का निधन हो गया है। शमल भाई बी पटेल को अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ अमूल। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को अनाउंस्ड किया गया है और एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ किसको दिया गया है, तो सुजोय लाल थाउसेन जी को। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह की और करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।